बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नसीर इलियास और आज की जो वीडियो है ये आपके लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट होने जा रही है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपने मैट्रिक के बाद कौन सी फ़ील्ड को चूज़ करना है। उसमें आपके लिए मैंने डिफरेंट फील्ड्स मैंने आपको बता दी थी, जिसमें आपके पास एफएससी प्री मेडिकल था, एफएससी प्री इंजीनियरिंग था, आईसीएस था, आईकॉम था, डीकॉम था, उसके बाद सिंपल एफए था, उसके अलावा बेशुमार डिप्लोमा थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इससे पीछे वीडियो है वो ज़रूर देख लें। और उस वीडियो में आपने फ़ैसला करना है, अपना मुहासबा करना है कि आप अपने आप को किस कैटेगरी में फ़ील करते हो कि आप क्या पढ़ लोगे मैट्रिक के बाद, कि आपकी जो प्रोफिशेंसी है यानी कि आप किन चीज़ों में महारत रखते हो वो आपको पता है। ना ही वो आपके पेरेंट्स को पता है, ना ही वो आपके टीचर्स को पता है कि आपका शौक़ जो है वो क्या है। आपने अपने शौक़ और ज़ौक़ के मुताबिक ही अपनी फ़ील्ड को चूज़ करना है, फिर ही आपको पढ़ने का मज़ा आएगा। जी, आज जो है मैं आईसीएस के बारे में आपको बताऊंगा कि मैट्रिक के बाद आप आईसीएस कैसे करेंगे। तो पहले नंबर पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जिन बच्चों के जहन में कन्फ्यूजन है कि हम घर बैठ के आईसीएस कर लेंगे, तो ये बिल्कुल निकाल दें। आईसीएस प्राइवेट नहीं होता, आपको किसी कॉलेज में ज़रूर एडमिशन लेना पड़ेगा और फिर आपका आईसीएस ये शुरू होगा। घर बैठ के आप ये नहीं कर सकते। ओके जी। उसके बाद आर्ट्स वाले बच्चे भी आईसीएस कर सकते हैं और साइंस वाले बच्चे भी आईसीएस कर सकते हैं। उनके लिए बस ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज हो जाता है, आर्ट्स के लिए अलग हो जाता है। और ज़ाहिर है फिज़िक्स है तो फिज़िक्स जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई तो वो आगे जाके फिर आईसीएस में उनको मुश्किल लगती है, तो वो फिज़िक्स वाला कॉम्बिनेशन छोड़ देते हैं, वो इकनॉमिक्स वाला या स्टैटिस्टिक्स वाला कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। तो आइए देखिए इसमें हमारे पास टोटल जो है सब्जेक्ट कितने आएंगे। पहले इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया तो पाक स्टडी, ये तो आपको वही हैं जो आप पहले पढ़ते आएंगे। यानी कि आप लोगों ने बेशक एफए करना है, एफएससी करनी है, आईसीएस करना है, आईकॉम करना है, जो भी करना है, ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको पढ़ने पड़ेंगे। इंग्लिश उर्दू पार्ट 1 में इस्लामिया आता है और पार्ट 2 में पाक स्टडी है, ये आपको 100% पढ़ने पड़ेंगे। उसके अलावा ये 3 ग्रुप हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। इन 3 ग्रुप्स में से आपने अपनी जो है ज़ौक़ और शौक़ के मुताबिक एक ग्रुप कोई भी आपने चूज़ करना है। यहाँ तो आप रखेंगे मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस। मैथमेटिक्स जो है ये एफएससी वाला मैथ होगा, फिज़िक्स है सेकेंड ईयर की, उसके बाद कंप्यूटर साइंस है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो भी है। उसके बाद मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ये हमारे पास दूसरा ग्रुप हो गया। और इसके बाद तीसरा मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस। ये जिन्होंने आईकॉम वाली वीडियो देखी है ना, वो आईकॉम की जो स्टैटिस्टिक्स है वो और है, ये और है, ठीक है जी। ये आपको थोड़ी डिटेल में होगी, आईकॉम की थोड़ी सी है 50 नंबर की। तो ये 3 ग्रुप हैं, आपको जो भी ग्रुप आपको सूट करेगा आप वो रखें। जो मैट्रिक साइंस से करते हैं ना बच्चे, वो ज़्यादातर ये कम्बिनेशन चूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और कंप्यूटर, क्योंकि उन्होंने फिज़िक्स पढ़ी होती है, पहले भी कंप्यूटर भी उन्होंने पढ़ा होता है। तो आर्ट्स वाले ज़्यादातर इकनॉमिक्स वाला चूज़ कर लेते हैं, या ये स्टैटिस्टिक्स ये थोड़ा मुश्किल होता है, ज़्यादातर वो इकनॉमिक्स वाला चूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो ज़्यादा वैल्यू वो इसकी है, ग्रुप 1 की है। तो कोशिश करें कि अगर आपने आईसीएस करना है तो ग्रुप 1 से करें, वो ज़्यादा बेस्ट आपके लिए। आर्ट्स वाले तो इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर लें, वो चल जाएगा उनका जी। अब आप देख लीजिए इनके मार्क्स कितने हो गए। पार्ट 1 का जो है 550 नंबर होते हैं और पार्ट 2 के 550 नंबर होते हैं। टोटल आपका यानी कि 1100 नंबर होगा। जैसे वही ये 100 नंबर का है, 100 नंबर 50, मैं 100 का हो गया, ये 75 और ये 75 नंबर का आपकी ऐसे हो गया। तो ये 1100 नंबर हमारे पास टोटल बन जाता है इसका। उसके बाद जी आपने अल्हम्दुलिल्लाह आईसीएस इंशाल्लाह आपने रखा, आपने पास कर लिया। उसके बाद फिर आप सोच रहे हैं जी अब आईसीएस के बाद आपकी एक नई दौर शुरू हो जाती है कि आईसीएस के बाद हम क्या करें।
बड़ा मेहरबानी अपने दोस्तों के पीछे ना भागा करें कि मेरा दोस्त फ़लानी यूनिवर्सिटी में जा रहा है या फ़लाने कॉलेज में जा रहा है, वो उसने ये सब्जेक्ट रख लिए हैं, मैं भी यही रख लेता हूँ। मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं जो अपने दोस्तों के पीछे चलते हैं, उनके दोस्त आगे निकल जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि उन दोस्तों उसके जो दोस्त थे ना, उसका उसमें इंटरेस्ट था, आपका इंटरेस्ट कोई और था, आपने उसके पीछे चल के तो आपने अपनी लाइफ बर्बाद कर लिया। तो आप अपनी जो अपना शौक़ अपना ज़ौक़ है उसके मुताबिक चले। आप देखेंगे आपके मैट्रिक में फ्रेंड्स और होंगे, आप इंटर करेंगे आपके फ्रेंड्स चेंज हो जाएंगे सारे, फिर आप कॉलेज में जाएंगे आपके नए फ्रेंड बन जाएंगे, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे आपके नए और फ्रेंड बन जाएंगे। इनके फ्रेंड्स जो हैं ये आपके स्टेप बाय स्टेप चेंज होते रहते हैं। आपने फ्रेंड्स के पीछे नहीं जाना, आपने अपने आप को देखना है कि आपने क्या करना है। ठीक है जी। तो ये कुछ स्कोप एंड फील्ड है जितने यहाँ पर पूरे आ सके मैंने लिखे हैं। इसके अलावा और भी हैं। ICS का बहुत ज़्यादा स्कोप है और ये आजकल जो है ज़ाहिर कंप्यूटर की फील्ड है, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पर ये कंप्यूटर का जो है इम्प्लीमेंटेशन ना हो। तो मेन जो मैंने जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो लिखे हैं। इसके अलावा और भी हैं, अगर कोई करना चाहे तो वो उसमें भी जा सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा किया जाने वाला जो कोर्स है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ठीक है जी। यहाँ पर बच्चे सॉफ्टवेयर सीखते हैं, वो अपने सॉफ्टवेयर बना के सेल करते हैं। टेली कम्युनिकेशन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा जो है इन हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। BS फिज़िक्स कर लेते हैं बच्चे। BS अब BS की तो भरमार है। BS नैनो टेक्नोलॉजी, BS स्पेस साइंसेस जो स्पेस वगैरह पर रिसर्च करते हैं। BS फिज़िक्स हो गया ऑलरेडी। BS कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स, BS मैथमेटिक्स, BS इकोनॉमिक्स, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS इन सब के साथ BS ही है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, एम्बेडेड सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, BCS बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस से बनता है। BCom हो गया, BA हो गया, LLB हो गया और BTech हो गया। यानी कि ये वो डिग्रीज़ हैं जो आर्ट्स वाले जो है ICS और सिंपल F रख के भी बच्चे कर सकते हैं। BCom वगैरह, BA, LLB वगैरह। तो ये ICS के बाद तो ज़ाहिर वो ऑप्शन सारी आपके पास ऑलरेडी मौजूद होती हैं। तो ये बच्चों ये था हमारे पास ICS का ओवरव्यू। तो आप लोगों के जहन में कोई अगर क्वेश्चन आ रहा हो तो आपने मुझे वीडियो में कमेंट करके पूछना है, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर उसका बताऊंगा। मैं एक दफ़ा फिर आपको क्लियर कर दूं कि ICS प्राइवेट नहीं होगा, आपका रेगुलर होगा। किसी अच्छे कॉलेज में आपने एडमिशन लेना है जहां पर उनकी कंप्यूटर लैब जो है वो बिल्कुल वेल सेट हो, यानी कि उसका जो है आप चेक करेंगे जाकर लैब को कि लैब के अंदर कंप्यूटर है, अच्छी लैब बनी होनी चाहिए। क्योंकि लैब के बगैर तो आपका जो ICS है वो ज़ाहिर कंप्यूटर की फील्ड है, तो उधर प्रैक्टिकल वगैरह होने आपको रेगुलर जो है उसके साथ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो लैब वगैरह जिन कॉलेजेस में अच्छी है वहाँ पर आप जाए एडमिशन ले। ज़ाहिर है थोड़े आम कॉलेज में एडमिशन लेंगे उसकी फ़ीस में और जो अच्छे कॉलेज की फ़ीस में माइनर सा डिफरेंस होता है, तो आप अच्छी जगह को चूज़ करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट में चले जाते हैं, वो वेल एंड गुड, वो भी ठीक है। जो नहीं सपोर्ट कर सकते, जो यानी कि जिनके ज़्यादा बहन भाई पढ़ रहे होते हैं, उनमें से वो भी बच्चे गवर्नमेंट में पढ़ लेते हैं। हम भी गवर्नमेंट में पढ़े हुए हैं, मेहनत आपने करनी है, जिस मर्ज़ी कॉलेज में चले जाएँ। ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं कि लाख 200 लाख फीस दे के सप्लियाँ ले रहे होते हैं, और ऐसे बच्चे भी मैंने अपनी नज़र में देखे हैं। इन पढ़ाए भी हैं मैंने, जो गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़े हैं, थोड़े पैसे लगाए हैं लेकिन कामयाब अच्छे हो गए हैं, इनके नंबर ज़्यादा आ गए हैं, उनके आगे अच्छी फील्ड पे जाके काम कर रहे हैं। तो मेन जो इसका दारोमदार आता है वो आपकी अपनी ज़ात होती है। आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, आपने अपने लिए मेहनत करनी है। लाजमी नहीं कि आप किसी अच्छे कॉलेज में जाएं, वो या फिर आप जो है ज़्यादा अकेडमी में पढ़े, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ना। पढ़ना तो आपने है ना, आप घर में बैठ के भी किसी इसमें मुझे नहीं लगता कि ये इतना टफ होगा आपके लिए। यूट्यूब पे आजकल हर चीज़ मौजूद है। यूट्यूब कह रहे हैं कि पूरी यूनिवर्सिटी है, आपको एक एक चीज़ का इल्म दे देती है। घर बैठ के भी बच्चे पढ़ते हैं। तो आप जो है अपने आप को पहले अपने आप को समझाएं, आपने खुद पढ़ना है। ठीक है जी। तो जी
ये ठीक हो गया जी। अगर कोई मसला होगा तो आपने मुझे वीडियो के देखने के बाद कमेंट करना है और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों से शेयर करें जो ICS करना चाह रहे हैं, और आपने मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।